नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक ज्ञान वर्ल्ड में। आज जो है ये जीके की पहली क्लास है जो कि पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज का भंडार कहाँ से मिला? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या है 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद जो है वो किस देवता की सर्वाधिक स्तुतियां करता है? तो इंद्र देव की सर्वाधिक स्तुतियां ऋग्वेद में मिलती हैं। तो उपनिषद किस विषय से संबंधित है? तो उपनिषद जो है वो दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। आठवां क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो वो सारनाथ में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। अशोक के राज्याभिषेक की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो मस्की शिलालेख से अशोक के राज्याभिषेक की जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो दिनार के नाम से प्रसिद्ध थी। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धि का वर्णन करता है? तो ये समुद्रगुप्त की उपलब्धि का वर्णन करता है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर जो है वो चोल की वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम के शिल्प किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है महाबलीपुरम के शिल्प। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी? तो कुमारगुप्त ने कराई थी। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से मंडी प्रणाली लागू की थी? वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित करने हेतु। तुगलक वंश का सबसे योग्य शासक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो फिरोजाबाद की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का दोनों लोगों के द्वारा की गई। ब्रह्मी समाज की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्ग जो है वो ब्राह्मणी समाज की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9 लोग अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास जो है वो बीरबल का वास्तविक नाम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद दास किस स्थान से जुड़े हैं? तो ये जो है वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर जी के गुरु थे रामानंद जी। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, जो कि नानक साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये भी गुरु गोविंद के द्वारा ही किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1957 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? तो वो मंगल पांडे थे। 1957 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसे अंग्रेज जनरल से युद्ध किया था? तो ह्यूज रोज से उन्होंने युद्ध किया था। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो WC बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 1905 में ही स्टार्ट हुई। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1920 में की गई और 1922 में बंद कर दिया गया इसे। खिलाफत आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू किया गया था। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, कब शुरुआत हुई? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 ईस्वी में जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। नमक सत्याग्रह किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? अनार्य के लिए जो है वो दस्यु शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता था? तो वो परिवार थी। वेदों को किस नाम से जाना जाता था? श्रुति के नाम से वेदों को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुप्त काल में कौन सी कर प्रणाली प्रचलित थी? तो भूकर प्रणाली जो है प्रचलित थी। कालिदास किस दरबार से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार से कालिदास का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी वो कन्नौज के अंदर थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज को बनाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? हर्ष चरित्र की रचना वाणभट्ट ने की थी। इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिज खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज खान ने की थी। बहलोल लोदी किस वंश की नींव रखी थी? तो लोदी वंश की जो नींव रखी थी वो बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और यह किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई थी? तो ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर के दरबार का इतिहासकार कौन था? तो अब्दुल फजल था। अकबरनामा और आईनी अकबरी किसने लिखी थी? तो यह भी जो है अब्दुल फजल के द्वारा ही लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अंग्रेजों ने पहली बार भारत में व्यापार करने की अनुमति कहाँ से प्राप्त की? तो सूरत से अंग्रेजों ने पहली बार व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो चंपारण से की। अमर सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो किस युद्ध में हुई थी? तो ग्वालियर के युद्ध में हुई थी। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह के नाम से संबोधित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ था, जिसे बम्बई कहते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंगिथो जो है वो लिंगथो जो है वो वायसराय थे भारत के। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया। आत्मनिर्भर भारत का नारा किसने दिया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का सदा जवान राज्य किसे कहा जाता है? तो यह जो है झारखंड को भारत का सदा जवान राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद का मंदिर किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान सभा भवन को जो है भारतीय संसद का मंदिर कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारे मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।